हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं लेक्चर नंबर 9। और लेक्चर नंबर 9 में आप देख रहे हैं हार्डनेस। ठीक है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का ये लेक्चर नंबर 9 है जिसमें हार्डनेस, और ये हार्डनेस जो है ये तीसरा है। केमिकल पैरामीटर में ये तीसरा पैरामीटर है। आई थिंक मेरे ख्याल से चौथा है, फोर्थ नंबर है। चलिए कोई नहीं, फोर्थ नंबर है। ठीक है, फोर्थ नंबर कैसे, थोड़ा सा याद करिए। पहला टीडीएस हमने देखा था, दूसरा एल्कलिनिटी देखा था, तीसरा पीएच देखा था, चौथा आपका हार्डनेस है। ठीक है, चौथा क्या है? हार्डनेस। अब हार्डनेस क्या होता है उससे जुड़े हुई हर एक पॉइंट मैं समझाऊंगा। ठीक है, हार्डनेस क्या होता है? जिसमें ऐसा कंपाउंड है ना जिसके कैटायन जो होते हैं, कैटायन एनायन पता है ना, कैटायन जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं उसको कैटायन बोलते हैं, जो निगेटिव चार्ज वाले होते हैं उसको एनायन बोलते हैं। ये याद रहेगा, कैटायन किसको बोलते हैं, एनायन किसको बोलते हैं, ये याद रहेगा क्या आपको? याद रहेगा। ठीक है, तो ये मैं बात कर रहा था कैटायन का और एनायन का। ठीक है, एनायन की बात कर रहा था। तो यहाँ पर हार्डनेस की पहचान कि कौन सा कंपाउंड जो है वो हार्डनेस दे रहा है, वो चीजें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपको देखना है कंपाउंड जो है वाटर में वो कंपाउंड प्रेजेंट है जिसके कैटायन को देखना है। पॉजिटिव चार्ज कैसा होना चाहिए? मल्टीवैलेंट होना चाहिए, एक से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, एक से ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि मैं इसका ये जो पॉइंट मैंने बताया वो पॉइंट लिख देता हूं। हार्डनेस क्या है? हार्डनेस इज द मेजर ऑफ दोज कंपाउंड विच हैव मल्टीवैलेंट कैटायन। कैटायन की बात करा, ध्यान देना, कैटायन पॉजिटिव चार्ज वाला। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाला। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे आपका एग्जांपल में कैटायन की अगर मैं बात करूं, जैसे कि Ca2+, देखो है ना, 2+ है, Mg2+, एल्युमिनियम 3+, Al3+, स्ट्रोंशियम 2+, मैग्नीज 2+, Fe2+, एक्सेट्रा। इसके साथ जो भी कंपाउंड बनाएंगे ना, इन सब के साथ जो भी कंपाउंड बनाएंगे वो सारे कंपाउंड क्या होंगे? ये सारे जो कंपाउंड होंगे वो हार्डनेस को रिप्रेजेंट करेंगे। ये चीजें ध्यान में रखना। इससे जो बनने वाले कंपाउंड होते हैं ना वो मेजर कंपाउंड होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनने वाले मेजर कंपाउंड आपको देखने को मिल जाएंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनने वाले। ठीक है, तो आपको ये आइडिया मिल गया कि जो भी कैल्शियम के कंपाउंड होंगे या मैग्नीशियम के कंपाउंड होंगे या एल्युमिनियम या स्ट्रोंशियम या तो मैग्नीज या आयरन, इनके अगर आपको कंपाउंड देखने को मिल जाए वाटर में तो समझ लेना कि उसके अंदर क्या है? हार्डनेस है। ठीक है, इसके प्रीवियस आपने अल्कलिनिटी देखा था, तो अल्कलिनिटी में हमने बात किया था, एनायन की बात किया था कि एनायन, एनायन में आपको क्या देखना था? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये हम उसमें चेक कर रहे थे। ठीक है, याद होगा तो आपको ध्यान से होगा कि कार्बोनेट देखते थे, बाइकार्बोनेट देखते थे, हाइड्रोक्साइड देखते थे। तो ये चीजें क्या थी? एनायन बताता था, जो वो ये बताता था कि उसके अंदर एल्कलिनिटी प्रेजेंट है। ठीक है, एल्कलिनिटी प्रेजेंट है या नहीं है ये वहां पर रिप्रेजेंट करके बताता था। ठीक है, अब इसकी क्लासिफिकेशंस की बात करें या टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ हार्डनेस की बात करें। हार्डनेस ऑफ वाटर is classified into टू टाइप्स। दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला क्लासिफिकेशन है टेम्परेरी हार्डनेस। पहला का नाम क्या है? टेम्परेरी, और दूसरा है परमानेंट, परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस। क्लियर? दो टाइप के हार्डनेस होते हैं, एक तो टेम्परेरी हार्डनेस होता है और एक होता है परमानेंट हार्डनेस। अब टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है और परमानेंट हार्डनेस क्या होता है उसको वन बाय वन हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो हार्डनेस आ जाते हैं, जो हम वाटर लेते हैं उसमें ये हार्डनेस आ जाती है, तो इसको रिमूव कैसे किया जाए, किस तरीके से इसको रिमूव किया जाए, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, अच्छे से हम इसको डिटेल में समझेंगे, ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं पॉइंट यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डाल देता हूं, टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस बोलो
या इसको और एक नाम से जानते हैं, किस नाम से? कार्बोनेट हार्डनेस। कार्बोनेट हार्डनेस के नाम से हम जानते हैं, ठीक है, ध्यान में रहेगा। टेम्परेरी हार्डनेस को हम किस नाम से जानते हैं? कार्बोनेट हार्डनेस के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रहना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये जो टेम्परेरी हार्डनेस होता है वो किस कारण से होता है। तो ये जो हार्डनेस होता है, हार्डनेस ड्यू टू CO3 2 माइनस कार्बोनेट एंड HCO3 बाइकार्बोनेट ऑफ मल्टीवेलेंट कैटाइन। कहने का मतलब समझ रहे हैं कि मल्टीवेलेंट कैटाइन क्या है? कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, एल्युमिनियम है, इनके साथ अगर कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट के कंपाउंड अगर बने हुए हैं तो उस वाले अगर कंपाउंड प्रेजेंट है वाटर में तो उनको बोला जाता है टेम्परेरी हार्डनेस। अगर इस टाइप के उसमें प्रेजेंट है तो उनको क्या बोला जाएगा? टेम्परेरी हार्डनेस बोला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें अगर लिखना है तो इट इज नोन एज अ टेम्परेरी हार्डनेस। इट इज नोन एज temporary hardness because it can be removed, it can be removed। ये रिमूव कैसे हो जाते हैं? बाय सिंपल, सिंपल तरीका क्या है? बॉइलिंग करके, सिंपल बॉइलिंग एंड एडिंग लाइम, लाइम पता है ना, चूना, टू वाटर, ठीक है, सिंपल लाइम ऐड कर देते हैं या तो इसको हीट कर देने के बाद ये इसका जो इसके जो कैल्शियम के कार्बोनेट होंगे या मैग्नीशियम के कार्बोनेट होंगे या कैल्शियम के बाइकार्बोनेट होंगे या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होंगे तो ये सिंपल बॉइलिंग कर दो तो प्रेसिपिटेट बन के नीचे आ जाते हैं, या तो उसके अंदर लाइम ऐड कर दिया जाए तो आ जाते हैं, ठीक है, या तो उसके अंदर लाइम ऐड कर दिया जाए तो आ जाते हैं। चलिए कुछ देख लेते हैं, कुछ हम उसके रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे कि मैं रिएक्शन बताऊं, Ca कैल्शियम का मैं बाइकार्बोनेट देख रहा हूँ, HCO3 ट्वाइस को अगर मैं हीट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? हीट कर रहा हूँ, तो ये बना देता है CaCO3 का प्रेसिपिटेट बना देता है और नीचे क्या हो जाता है? सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है, नीचे क्या हो जाता है? सेटल डाउन हो जाता है। वैसे ही अगर मैं लाइम का करूँ तो CaHCO3 ट्वाइस है, इसके अंदर मैं लाइम ऐड कर दिया CaOH ट्वाइस, ठीक है, तो ये क्या बना देगा? CaCO3 का प्रेसिपिटेट बना देगा, ठीक है, और ये नीचे क्या हो जाएगा? सेटल डाउन हो जाएगा। बाकी आप बैलेंस बाद में कर सकते हैं, ठीक है, ये बना देता है, लाइम के साथ करा देते हो या तो हीट कर देते हो तो ये क्या हो जाता है? प्रेसिपिटेट बना के नीचे सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मैग्नीशियम के भी बाइकार्बोनेट देख लो, MgHCO3 ट्वाइस को अगर मैं हीट करता हूँ तो पहले तो ये MgCO3 बनाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसमें लाइम ऐड करूँगा CaOH ट्वाइस, ठीक है, ये जो होता है ना ये सॉल्युबल हो जाता है, ध्यान देना, ये क्या हो जाता है? सॉल्युबल हो जाता है, मतलब घुल जाता है, और फिर उसके बाद से लाइम के साथ जब रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है, लाइम के साथ, तो हमारा CaCO3 बन जाता है और प्लस MgOH ट्वाइस हो जाता है, जो आपका नीचे सेटल डाउन हो जाता है, जो आपका नीचे सेटल डाउन हो जाता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। मैग्नीशियम का 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, कैल्शियम के जो बाइकार्बोनेट है वो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर, याद रहेगा, ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं कि उसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर लो, जो पॉइंट हमने लिखी हैं उसको एक पॉइंट करके हम नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है, नोट कर लेते हैं। नोट क्या करना है? 1 मोल ऑफ लाइम is required for the removal of MgCO3 and 2 mole
is required for removal of hardness due to MgHCO3 twice। ठीक है, क्लियर? ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये नोट करके पॉइंट है कि 1 मोल लाइम जरूरत होता है रिमूवल ऑफ MgCO3। MgCO3 को अगर रिमूव करना है तो 1 मोल लाइम की जरूरत होगी और रिमूव हो जाएगा। लेकिन MgHCO3 ट्वाइस को अगर रिमूव करना हो तो 2 मोल लाइम की जरूरत पड़ती है। 2 मोल इज रिक्वायर्ड फॉर 2 मोल क्या 2 मोल लाइम। ठीक है, ध्यान रहे कि 2 मोल इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ हार्डनेस ड्यू टू MgHCO3 ट्वाइस। ठीक है, ये याद रहेगा, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, किस तरीके से रिमूव होता है, क्या कंपाउंड होते हैं। देखो, इसके कार्बोनेट होते हैं, बाई कार्बोनेट होते हैं। कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट प्रेजेंट होने की वजह से इसको हम क्या कर देते हैं कि कार्बोनेट हार्डनेस भी बोलते हैं और टेम्परेरी हार्डनेस भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रहेगा। अब हम नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं परमानेंट हार्डनेस। नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या है, परमानेंट हार्डनेस। हेडिंग डाल देते हैं परमानेंट हार्डनेस, और एक नाम और इसका क्या हो सकता है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है, वो कार्बोनेट हार्डनेस है, ये नॉन कार्बोनेट हार्डनेस हो जाता है। ठीक है, नाम कई बार हमें इस तरीके से चेंज करके दे देता है, तो आपने ध्यान में रखना है कि चाहे नॉन कार्बोनेट हार्डनेस की बात करें या परमानेंट हार्डनेस की बात करें, एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात है। तो चलिए इससे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं। अभी ये जो परमानेंट हार्डनेस होता है वो किस किस रीजन से होता है, किस किस रीजन से होता है, इसके अंदर जो मल्टीवेलेंट कैटायन के साथ जो जुड़े हुए रहते हैं, जैसे कि क्लोरीन हो गया, सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, तो ये अगर कैटायन मल्टीवेलेंट कैटायन के साथ जुड़ के कंपाउंड जो बनाते हैं और वो अगर प्रेजेंट है वाटर में, तो उससे बोला जाएगा परमानेंट हार्डनेस। उसे क्या बोला जाएगा, परमानेंट हार्डनेस बोला जाएगा। तो ये पॉइंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पर देखिए, हार्डनेस, हार्डनेस ड्यू टू क्लोरीन, सल्फेट एंड नाइट्रेट, एक मिनट, NO3 माइनस होता है। ठीक है, ऑफ मल्टीवेलेंट कैटायन इज नोन, क्या लिख दिया भाई, इज नोन एज परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस। क्यों, ध्यान देना, क्लोरीन हो, सल्फेट हो और नाइट्रेट हो, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम या एल्युमिनियम या आयरन के साथ जुड़कर कंपाउंड जो बनाएंगे, तो ये क्या होगा, आपका परमानेंट हार्डनेस होगा या नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होगा। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि ताकि हमें पता रहे कि ये क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पर लिखना चाहें तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, और क्या लिख सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट लिख सकते हैं या कैल्शियम सल्फेट लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, CaNO3 ट्वाइस लिख सकते हैं, MgNO3 ट्वाइस लिख सकते हैं। तो ऐसे कई सारे एक कंपाउंड आपके सामने हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो कंपाउंड अगर इसमें प्रेजेंट है, हार्डनेस प्रेजेंट है, परमानेंट हार्डनेस है, तो इसको रिमूव कैसे करेंगे। ठीक है, इसको रिमूव कैसे करेंगे, तो वो चीजें यहाँ पर पॉइंट करके नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इट इज नोन एज परमानेंट हार्डनेस बिकॉज it cannot be removed by simple boiling or adding lime to water। इससे वो रिमूव नहीं हो सकता। ठीक है,
स्पेशल टेक्निक की जरूरत पड़ती है। स्पेशल टेक्निक लाइक, कौन सा स्पेशल टेक्निक है भाई? जैसे जियोलाइट प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस आपके पास टेक्निक है। फिर बाद में कैटायन एक्सचेंज रेजिन है, रिजाइन बोल सकते हो, कैटायन एक्सचेंज रेजिन एक्सेट्रा आर यूज्ड। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो जियोलाइट प्रोसेस है, जियोलाइट प्रोसेस के थ्रू रिमूव कर सकते हो। कैटायन एक्सचेंज रेजिन प्रोसेस है, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इसको रिमूव कर सकते हैं, परमानेंट हार्डनेस को हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम कैसे पता करेंगे कि हार्डनेस है? कोई अगर आपके पास वाटर है, ठीक है, पता चलेगा कि कैसे पता चलेगा? एक तो आप ये कंपाउंड मेजर करके बता सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका है कि जब हम कपड़े धुलाई करते हैं इस वाटर से, तो साबुन के साथ जो झाग आना चाहिए, ठीक है, वो अगर नहीं आ रहा है, आपका साबुन ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है, कपड़े धोने वाले साबुन ज्यादा यूज हो रहा है और झाग नहीं आ रहा है, इसका मतलब वाटर में क्या है? हार्डनेस की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? तो क्या इम्पैक्ट डालते हैं ये हार्डनेस होने की वजह से, हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो पॉइंट हम लिख लेते हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि ये इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं, क्या हेडिंग डालेंगे? इम्पैक्ट ऑफ हार्डनेस, इम्पैक्ट ऑफ हार्डनेस। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ हार्डनेस की हम बात कर लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इम्पैक्ट। क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला भाई? अगर हार्डनेस, हार्ड वाटर है तो क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? तो इम्पैक्ट में पहला इम्पैक्ट अगर आपको बताऊं मैं, कि हार्ड वाटर लीड्स लेसर फॉर्मेशन, जो अभी मैंने बताया, लेसर फॉर्मेशन ऑफ फोम और लीदर, फोम FOAM, फोम और लीदर, which increase laser formation, which increases soap consumption, इसका ज्यादा कंज्यूम होगा। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, लॉन्ड्री एक्सपेंसेस ये बढ़ेंगे। ठीक है, लॉन्ड्री का खर्चा बढ़ेगा। ठीक है, जो हम कपड़े धुलने के लिए देते हैं ना, ठीक है, धोबी को, तो उसके खर्चे हमारे क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ये हार्डनेस होने का प्रॉब्लम है। दूसरी अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, कि हार्डनेस की वजह से लैक्सेटिव इफेक्ट आता है, जैसे कि इंडाइजेशन का प्रॉब्लम आता है। इंडाइजेशन, प्रॉपर तरीके से हमारे पेट में इंडाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, इंडाइजेशन नहीं होता है, तो ये भी पॉइंट हमें नोट डाउन कर लेना। हार्डनेस ड्यू टू कौन सा? जैसे कि MgSO4 है, इंड्यूस्ड लैक्सेटिव इफेक्ट, ये इफेक्ट डाल देते हैं। अच्छा, इसी के नीचे मैं ये पॉइंट लिख देता हूं, इंडाइजेशन होने के पीछे का रीजन ये भी होता है। इंडाइजेशन होने के पीछे का रीजन हार्डनेस होता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखेंगे। अगर मैं MgSO4 की लिमिटेड की बात करूंगा तो 50 mg पर लीटर होने चाहिए। 50 mg पर लिमिटेशन की बात करेंगे, इसकी लिमिटेड की बात करेंगे, इसके लिमिटेड की बात करेंगे तो कितना होना चाहिए? 50 mg पर लीटर होना चाहिए। ठीक है, 50 mg पर लीटर होना चाहिए, ये ध्यान देना। MgSO4 कितना होना चाहिए? 50 mg पर लीटर होना चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे बॉइलिंग वाला आपने देखा कि अगर बॉईल कर देते हैं तो क्या हो जाता है? प्रेसिपिटेट बना के नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, तो उससे क्या हो रहा है? इनक्रस्टेशन हो जाएगा। ठीक है, इनक्रस्टेशन हो जाएगा तो डिस्चार्ज जो होता है, अगर पाइप में इनक्रस्टेशन हो जाए ठीक है, तो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा? रिड्यूस कर देगा, डिस्चार्ज उसका रिड्यूस हो सकता है। तो तीसरा पॉइंट भी हम लिख सकते हैं, क्या? इनक्रस्टेशन, इनक्रस्टेशन हो सकता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट
डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूसेस हो जाएगा ना, कम हो जाएगा, रिड्यूसेस, ठीक है, रिड्यूसेस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए ये पाइप है, ठीक है, इसके अंदर से फ्लो हो रहा है वाटर। अब इसको अगर मान लो कि इसके अंदर के जो कार्बोनेट हैं, इसके अंदर के जो कार्बोनेट है वो यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, तो इसकी साइज जो होगी, डिस्चार्ज होने की जो साइज है वो कम हो जाएगी ना। पहले इतना डिस्चार्ज हो रहा था, अभी इतना ही डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसकी साइज कम हो जाएगी। यहाँ पर अगर मान लो प्रेसिपिटेट आ गए, इसके ऊपर जम गए, तो इसकी जो होने वाली थी, डिस्चार्ज होने वाला था, वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी चीजें हमें ध्यान में रखना है। और चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कोरोजन, ठीक है, कोरोजन। अब कोरोजन होने की वजह से देखो, इसी की वजह से कोरोजन हो सकता है। अगर आयरन में फ्लो करा रहे हैं उस टाइप के हार्डनेस वाले वाटर को, तो इसमें कोरोजन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। तो ये सारे जो पॉइंट अभी आपने लिखे, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ हार्डनेस की बात कर रहे थे, तो ये जो पॉइंट हमने लिखे हैं, ये इम्पैक्ट हमें इसकी वजह से, हार्डनेस की वजह से होते हैं, ठीक है, हार्डनेस की वजह से ये इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो चलिए इसको आगे, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट को आपने लिख लेना है। चलिए अभी नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस, कैसे हम मेजर करेंगे हार्डनेस को। अगर मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे, ठीक है, कि इसके अंदर हार्डनेस है, ठीक है, एक तो झाग नहीं आएगा, बता वो तो एक पता चल गया, लेकिन कितना हार्डनेस है ये पता करने का हमें यहाँ पर टेक्निक सीखने वाले, बहुत ही अच्छी टेक्निक सीखेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से इसको सीखेंगे कि ताकि हमें अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस, हेडिंग डाल लीजिए, मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। कैसे मेजरमेंट करेंगे, तो मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस इज डन बाय टाइट्रेशन। जैसे अल्कनिटी का हम टाइट्रेशन करके किए थे ना, उसी तरीके से इसका भी टाइट्रेशन करके हम इसके हार्डनेस को पता करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो हेडिंग डाल लो कि कौन से मेथड से, टाइट्रेशन मेथड से, पूरा A to Z में मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस इज डन बाय टाइट्रेशन से, ठीक है, किससे करेंगे, टाइट्रेशन से करेंगे। किस तरीके से करेंगे थोड़ा मैं उसका पिक्चर्स बना के और आपको अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। एक हमारे पास ब्यूरेट होता है, मैं ब्यूरेट बना देता हूँ, इस तरीके का आपके पास ब्यूरेट होगा, ठीक है। इस तरीके के साथ यहाँ पर एक हमारे पास नोजल लगे रहेंगे, मतलब इस तरीके से रखा रहता है कि यहाँ से कंट्रोल हम कर सकते हैं कि ओपन करना और लूज करना, यहाँ से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम EDTA डालते हैं, इस टाइट्रेंट डालते हैं। वो क्या होता है, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, EDTA डाल दिया, क्या डाल दिया, EDTA, ठीक है। इसके अंदर हमने भर के रखा है क्या, EDTA, EDTA, ये क्या है, EDTA एक टाइट्रेंट है, इनब्यूरेट टाइट्रेंट है, कहाँ पे है, ब्यूरेट में है, ठीक है। और ये कैसे लगा रहता है, जैसे मैं आपको बताऊं कि एक इस तरीके से एक फंसाने वाला डंडी रहती है, यहाँ पर हमारे पास एक स्टैंड रहता है, ठीक है, एक हमारे पास क्या होता है, स्टैंड रहता है। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक बड़ा सा हमने इस तरीके का ले लिया, बर्तन ले लिया, ठीक है, इस तरीके का बर्तन ले लिया, इस तरीके का ये सेटअप रहता है, थोड़ा और ऊपर ही रहता है, कोई नहीं, ठीक है। अब इसके अंदर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, अब इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या हैं, ये वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के परमानेंट हार्डनेस है। जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम के, मैं यहाँ पे Ca2+ या Mg2+ के कंपाउंड है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक इंडिकेटर यूज करते हैं, इसके अंदर क्या मिलाते हैं, एक इंडिकेटर मिलाते हैं, EBT, ये क्या है, ये इंडिकेटर है, किसके अंदर, वाटर के अंदर। इसका नाम है EBT का एरिक्रोम ब्लैक टी, एरिक्रोम ब्लैक टी, ठीक है, ब्लैक टी इसका नाम है। ये इंडिकेटर हम इसके अंदर डाल देते हैं। अच्छा, ये जो है इस ब्यूरेट में अगर आप देखोगे तो इसमें ब्यूरेट में क्या है, EDTA है, EDTA जिसका फुल फॉर्म है, यहाँ फुल फॉर्म लिख देता हूँ, इथाइल डाई अमाइन
इथाइल डाइअमीन अमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड ठीक है, ये एसिड इसके अंदर रहता है। ठीक है, इसको वर्सोनेट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, इज नोन एज, ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो डालना चाहिए था, चलो ऑल्सो लिख देंगे, ऑल्सो नोन एज वर्सोनेट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है, वर्सोनेट सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। अब ये इसके अंदर हमने क्या कर देते हैं कि इसके अंदर हम इसको डालते हैं। ठीक है, डालते जाते हैं और डालते हैं जब इसके अंदर हम, तो ये पहले नंबर तो देखो ये वाटर था, इसके अंदर हमने ईबीटी डाला, ईबीटी डालने पे ये रेड वाइन कलर आ जाता है। ये जो आपके पास सैंपल है, जब हम ईबीटी इंडिकेटर डालते हैं, ये जो इंडिकेटर है, ये वाला इंडिकेटर है, जब हम वाटर में डालते हैं, ठीक है, तो ये किस कलर हो जाता है, ये किस कलर हो जाता है आपका, रेड वाइन कलर हो जाता है। ठीक है, और कैसा ये हो जाता है, रेड वाइन कलर, और कैसा कंपाउंड बना लेता है, वीक कंपाउंड बना लेता है। कैसा, वीक कंपाउंड बना लेता है। अब हम क्या कर देते हैं, इसमें ईडीटीए ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं। ठीक है, एक टाइम पे हम देखते हैं कि या तो ये ब्लू हो जाता है वाटर, या तो ब्लैक हो जाता है, ब्लू या ब्लैक, उस टाइम पे हम यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। ऊपर जो ईडीटीए जो आ रहा है उसको हम बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद हम ब्यूरेट में चेक करते हैं कि कितना एमएल जो है वो इस वाटर में हमने डाला। ठीक है, वो हम मेजर कर लेते हैं और उसी के बेस पे हम इसको बता देते हैं कि इसकी हार्डनेस इतनी mg/लीटर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये वाटर कितना लेते हैं, 1 लीटर लेते हैं। उसमें कौन सा इंडिकेटर डालते हैं, ईबीटी डालते हैं, एरिक्रोम ब्लैक टी डालते हैं, जिसके कारण ये रेड वाइन कलर हो जाता है। फिर बाद में ईडीटीए, इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं। फिर एक लिमिट के बाद, एक मान लो कुछ 100 ml डाले, उसके बाद ये क्या हो जाता है, ये ब्लैक हो जाता है या तो ब्लू हो जाता है। और ये होने की वजह से, ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये होने की वजह से हम मेजर कर लेते हैं कि इसके अंदर कितना हार्डनेस है। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए, इसका थोड़ा सा लिख के बता दीजिए, जैसे आप मैग्नीशियम, कैल्शियम की या मैग्नीशियम की कंपाउंड है, ठीक है, इसके अंदर आपने ईबीटी ऐड किया। ईबीटी ऐड करने के बाद से कैसे बना देगा, Ca2+ या तो Mg2+ का ईबीटी बना देगा। ठीक है, जो कैसा होगा, वीक कंपाउंड होगा। कैसा कंपाउंड होगा, वीक कंपाउंड होगा। और ये जो कंपाउंड होगा, ये कैसा कलर आ जाएगा, रेड वाइन कलर आ जाएगा, रेड वाइन कलर। ठीक है, रेड वाइन कलर आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब इस ईबीटीए में हम क्या ऐड करेंगे, ईडीटीए क्या है, Ca2+ या तो Mg2+ का ईबीटी है। अब इसके अंदर हमने ऐड किया ईडीटीए। ठीक है, और ये क्या हो जा रहा है, Ca2+ या Mg2+ का जो ये कंपाउंड है, ये ईडीटीए प्लस ईबीटी हो जाता है। और ये किस कलर का हो जाता है, ब्लैक या ब्लू कलर हो जाता है। ठीक है, ब्लैक या ब्लू कलर। मान लीजिए कि x ml ईडीटीए आपने यूज किया। ठीक है, जिसके कारण क्या हो गया, कॉरेस्पॉन्ड्स टू हार्डनेस के लिए आपने क्या किया इसमें, ऑफ वाटर। तो ये x ml जो आएगा mg/लीटर, एक मिनट, ये जो x mg/लीटर, मतलब इतना mg 1 लीटर में आया, एज CaCO3 हमारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर का हार्डनेस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजें आपको आइडिया मिल गई होगी। कुछ नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिख लेते हैं, डिग्री ऑफ हार्डनेस की बात कर लेते हैं। डिग्री ऑफ हार्डनेस, कितना हार्डनेस है उसकी बात कर लेते हैं। क्या है वो, जैसे कि वन ऑफ द बेसिक हार्डनेस ऑफ वाटर एज ए CaCO3 के बेस पे हम लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर हेडिंग डाल दूं कि हार्डनेस एज, एल्कलिनिटी भी हमने CaCO3 के बेस पे लेते थे, तो हार्डनेस एज CaCO3, और यहाँ पे लिख देते हैं डिग्री ऑफ हार्डनेस ले लेते हैं। जैसे कि मान लो 0 से लेके 55 mg/लीटर आ रहा है, तो वो कैसा होगा, सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट हार्डनेस है। ठीक है, अगर 56 से लेके 100 तक आ रहा होगा तो कैसा है, स्लाइटली हार्ड होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 101 से लेके 200 तक है,
तो वो मॉडरेटली हार्ड है, मॉडरेटली हार्ड है, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि 200 से ज़्यादा है तो वेरी हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, ये ध्यान में रखना, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। क्लियर? तो ये पॉइंट को हमने अच्छे से ध्यान में रखना है कि ताकि इसको हम समझ पाएँ अच्छे तरीके से, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? क्लियर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये ज़्यादा आ गया क्या? 1 मिनट। अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं, कोई नहीं, नहीं आ रहा है तो कोई, हाँ आया तो ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका कुछ हार्डनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो मैंने यहाँ पर बता दी है। और आगे हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे, ठीक है। और हम देखो दोनों की क्राइटेरिया आपको समझाऊंगा, एल्कलिनिटी और हार्डनेस, इन दोनों में भी बहुत सारी कुछ समानताएं भी मिल जाती हैं और बहुत सारी जुड़ी हुई इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, आप ये सारे पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। लेक्चर नंबर 10 में हम कुछ और इससे जुड़ी हुई न्यूमेरिकल प्लस और भी कुछ इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट पॉइंट का जिक्र करेंगे। तो देखते रहिए और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और आपके जो भी इसमें डाउट होते हैं वो कमेंट करके जरूर पूछें। धन्यवाद।